जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग अनीता आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। और उन्होंने सत्संग में वह बातें बताई हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और हमारा विश्वास सबसे पहले डगमगाने लग जाता है, तब हमें अपना विश्वास और अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। उसी पर आधारित बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, मैं अमेरिका में रहती हूँ। वर्ष 2020 की शुरुआत में भारत में रहने वाली मेरी एक करीबी मित्र के माध्यम से मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। उसने मुझे गुरुजी के आशीर्वादों के बारे में बताया और सुझाव दिया कि मुझे न्यू जर्सी के एडिसन स्थित गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। उसी वर्ष जून जुलाई 2020 में मैं और मेरे पति न्यूयॉर्क के यात्रा करने के लिए गए थे। मैंने उनसे कहा कि घर लौटते समय हम गुरुजी के मंदिर अवश्य चलेंगे। उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी थी। जब हम एडिसन पहुंचे तो ऑनलाइन मैप की सहायता से मंदिर ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हम हर बार ही भटक जाते थे। लोगों से पूछने पर उन्होंने पास के एक गुजराती मंदिर का रास्ता बताया। शायद उस समय गुरुजी का हमें बुलावा नहीं था। संगत जी, मैंने मंदिर में दिए गए संपर्क नंबर पर भी फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। लगभग 2 घंटे बाद एक सेवादार श्री बत्रा जी का फोन आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक बताया कि दिन के समय मंदिर सामान्यतः बंद रहता है। फिर उन्होंने हमें वर्जीनिया की संगत का संपर्क दिया ताकि हम वहां सत्संग में शामिल हो सकें। यहीं से गुरुजी के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैं वर्जीनिया की संगत से जुड़ गई और नियमित रूप से सत्संग में जाने लगी। पहले ही दिन से मुझे गुरुजी की दिव्य उपस्थिति और उनके आशीर्वादों का अनुभव होने लगा। मैंने भारत में अपने परिवार को भी गुरुजी के बारे में बताया। उस समय कोविड 19 महामारी शुरू हो चुकी थी। इसके बावजूद वे गुरुजी के मंदिर जाकर उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने लगे। गुरुजी की कृपा से उस कठिन समय में हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहा। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली होती है, तब वे आपको अपनी शरण में ले लेते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। इस वचन की सच्चाई का अनुभव मुझे वर्ष 2022 में हुआ। मेरी छोटी बहन को वर्ष 2015 में कैंसर हुआ था। 7 वर्ष बाद 2022 में कैंसर फिर से लौट आया और उसके पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और उसके पास शायद केवल 6 महीने का समय बचा है। हम सब बहुत दुखी थे। मैंने गुरुजी से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की और पूछा, गुरुजी, अब तो हम आपकी शरण में हैं, फिर ऐसा दोबारा क्यों हो रहा है? तभी मुझे गुरुजी की वह शिक्षा याद आई कि वे हमारे दुखों का 90% भाग स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें केवल हमारे कर्मों का शेष 10% ही भोगना पड़ता है। मेरी बहन, जिसे अपने किशोर बेटे बेटे की देखभाल करनी थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। वह नियमित रूप से गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करती थी और गुरुजी का आशीर्वादित तांबे के पात्र का जल भी पीती थी।
लेकिन 2 वर्ष बाद 2024 में कैंसर फिर लौट आया। उसकी स्थिति फिर से गंभीर हो गई और कीमोथेरेपी दोबारा शुरू करनी पड़ी। फिर भी वह अद्भुत साहस और धैर्य के साथ इस बीमारी का सामना कर रही है। मेरा विश्वास है कि यह शक्ति और गुरुजी की कृपा से ही उसको प्राप्त हो रही है। साथ ही वह अपने 14 वर्षीय बेटे की भी देखभाल कर रही है। उसके पति दुबई में काम करते हैं, इसलिए वह लगभग सब कुछ स्वयं ही संभालती है। लेकिन वास्तव में वह यह सब अकेले नहीं कर रही। गुरुजी स्वयं उसकी देखभाल कर रहे हैं और उसके कर्मों का भार हल्का करने में उसकी सहायता कर रहे हैं। ईश्वर करे गुरुजी अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव उस पर और हम सभी पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, आंटी जी ने कितना अच्छा बोला है कि जब हमारे मन में शंका आ जाती है कि गुरुजी हम तो आपकी शरण में हैं, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, तभी उनको गुरुजी का वह मैसेज, जो कि गुरुजी का वचन भी है, कि तुम्हारे दुखों का 90% भाग तो स्वयं गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल हमें 10% भाग ही भोगना पड़ता है, जिसमें भी हम वह सह नहीं पाते। और कितना प्यारा सत्संग आंटी जी का। और उन्होंने बाद में यही अरदास की है कि गुरु जी सभी पर मेहर बनाए रखें, सबको इतना सामर्थ्य दें कि वो अपने कर्मों को भोग सकें। और शायद वह यह भी बोलती हैं कि उनकी बहन में जो शक्ति आ रही है, जो विल पावर आ रही है, जो अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में होकर, वो कहती हैं कि वो जो विल पावर उनकी बहन में आ रही है, वो सब गुरुजी की ही देन है। गुरुजी की कृपा से ही वो सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।